अस्सलाम वालेकुम, होप यू अमेजिंग डे। तो आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ वो है थंबनेल डिज़ाइनर्स के लिए जिनको ज़रा सा भी थंबनेल्स बनाना नहीं आता। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि वो किस तरह थंबनेल्स, उससे पहले आप छोटा सा एक चीज़ बताता हूँ कि ये वीडियो नो कट वीडियो है और इसमें मतलब मैं ग्लिचेस करूँ या फिर कुछ बोलूँगा, गलत बोल दूँगा तो कोई कट नहीं होगा, बिल्कुल सही तरह लेके जाएगा। और आपको बता रहा हूँ ऐसे करके, सही है। तो आपको बता रहा हूँ कि ये वीडियो भी नो कट है और इसके आगे जो स्क्रीन की भी वीडियो होगी वो भी नो कट है। तो आज आपको थंबनेल्स बनाने में सिखाऊंगा और एआई के ज़रिए थंबनेल बनाएंगे। और चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो अब हम लोग स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो फ़ोटोशॉप के अंदर जाएंगे। ये मैं फ़ोटोशॉप के ऊपर थंबनेल का साइज़ मैंने ले लिया है और इसके अंदर एक तस्वीर एडिट कर ली है। ये रिचेस किट का मुझे आया हुआ था एक थंबनेल बनाने का, तो उसमें एक रिच किट है। 10 रिच, टॉप 10 रिच किट के अंदर ये एक रिच किट है। तो अब ये है कि ये तस्वीर मेरे पास पड़ी हुई थी, तो मैं इसमें इसी से बना के दिखाऊंगा आपको थंबनेल। मैं किसी की भी वो नहीं उठाऊंगा, तस्वीर नहीं उठाऊंगा कि कॉपीराइट ना आ जाए। ये रिच किड है और इसी की बनाएंगे। तो अब ये है कि इसका थंबनेल कैसे बनाएंगे। ये तो यहाँ पे ला दिया है, इसको इस इतना बड़ा स्केल कर दिया है। तो इसका थंबनेल कैसे बनाएंगे, तो कंट्रोल ऑल करेंगे। ये देखें, कंट्रोल ए से कंट्रोल ऑल हो जाएगा। और ये लेयर को सिलेक्ट करना है। इसको मैंने कोई ये यहाँ से ट्रांसपेरेंट है, ये देखें, ये ट्रांसपेरेंट है यहाँ से, तो कोई मसला नहीं। ट्रांसपेरेंट है तो कोई मसला नहीं आपका। तो ये आपने ये करना है, जनरेटिव फिल्म्स में जाएंगे और यहाँ पे आप ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पे ना फ्लक्स है, तो हम लोग नैनो बनाना सेलेक्ट कर लेंगे। नैनो बनाना सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम लोग प्रॉम्प्ट लिखेंगे। अब ये नहीं करना है कि फ़ोटो ऑफ हिम, ऐसे नहीं यहाँ पे लिखते। यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट बोलना है और वो खुद ही समझ जाएगा कि आप कहना क्या चाह रहे हो। तो थंबनेल स्टाइल THUMB, थंबनेल स्टाइल ऑफ थंबनेल, STYL स्टाइल ऑफ व्लॉगिंग थंबनेल। मतलब मैंने एक स्टाइल बताया है कि व्लॉगिंग थंबनेल जैसा स्टाइल होना चाहिए। कोमा लिख देते हैं। मतलब ये आखिर में भी लिख सकते हैं, पहले भी लिख सकते हैं। तो इसमें ये प्योरिटी नहीं होती कि जो आपने पहले लिखी है वो उसकी ज़्यादा प्योरिटी होगी। नैनो बनाना के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। जो आपने बाद में भी लिखो या पहले लिखो, सबकी इंपॉर्टेंस एक जैसी होती है। तो आपको कोई मसला नहीं, आपने बाद में लिखना है तो बाद में भी ये लिख सकते हैं। स्टाइल ऑफ व्लॉगिंग थंबनेल बाद में भी लिखना है तो बाद में भी लिख सकते हैं, और पहले लिखना है तो पहले भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता नैना बनाना के अंदर। तो बाकी जो दूसरे एआई हैं उसके अंदर थोड़े से इश्यूज होते हैं कि पहले जो चीज़ लिखी होती है उसकी प्योरिटी ज़्यादा होती है, उसको ज़्यादा समझा जाता है इंपॉर्टेंट, और बाद वाली को कम समझा जाता है। लेकिन नैनो बनाने के अंदर जो भी आप पूरे टेक्स्ट को एक ही प्योरिटी मिलती है और कहीं भी लिखो तो वो हो जाता है। लेकिन जुमले अच्छे सही तरह कम्प्लीटली लिखने पड़ते हैं, कोमा कोमा ज़्यादा नहीं लगाने पड़ते हैं। तो सिचुएशन चेंज हो गई है। अब मैंने एक चीज़ बता दी उसको, तो कोमा लगा दिया। अब मैं लिखूँगा ही इन वियरिंग, मैंने कहा ही इज़ डिज्नी लैंड। डिज्नी की स्पेलिंग गलत है, DES डिस, अभी भी स्पेलिंग गलत है। इसका डिज्नी लैंड में का यार स्पेलिंग देख लें, मैं स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती है।
डिज्नीलैंड पार्क, पार्क वेयरिंग यहाँ पे लिखा है वेयरिंग टी स्वेट शर्ट एंड ट्राउज़र, HOL होल्डिंग कौन आइस आइसक्रीम। सही है, ये लिख दिया मैंने, लिख दिया। और यहाँ पे लिख देता हूँ BCLIP क्लिप ART आर्ट एंड कोलाज। कोलाज किस मैंने क्या था, COLAJ कोलाज, STYL स्टाइल, BRO। बी रोल होता है कि उसी क्या नाम है, अलग अलग एंगल हो गया, अलग अलग स्टार एक ही सिनेरियो के अंदर अलग अलग आते हैं, सेम सीन। सेम सीन, सही है, ये लिख दिया। और अब मैं ज़्यादा एट्रैक्टिव करना है तो इसको कहेंगे, यहाँ पे लिखेंगे HHIGHIVISUAL विजुअल ATANTION। ये इसकी स्पेलिंग देख लेते हैं, इसकी स्पेलिंग करेक्शन कर लेते हैं। टेंशन की स्पेलिंग गलत थी। सही है, आगे लिख देते हैं स्टूडियो लाइटिंग। स्टूडियो लाइटिंग इस वजह से लिखी है कि लाइटिंग जो होती है ना वो स्टूडियो लाइटिंग की ज़्यादा अच्छी होती है, तो इस वजह से नेचुरल लाइटिंग मैं इतना कंफर्ट नहीं हूँ। नेचुरल लाइटिंग में उसकी सूरज कहीं और हो या कुछ और कहीं और, सब पॉइंट ऑफ द शेडोज़ बहुत ज़्यादा फेस पे आ जाते हैं। तो स्टूडियो लाइटिंग होती है, स्टूडियो लाइटिंग में इस फ्रंट से फेस पे स्टूडियो लाइटिंग होती है, मतलब ओपन जगह पे भी, ओपन साइड पे भी हम लोग स्टूडियो लाइटिंग लगा सकते हैं। तो वहाँ पे स्टूडियो लाइटिंग से हम उससे ना फेस थोड़ा सा ना विजिबल हो जाता है। तो इस वजह से स्टूडियो लाइटिंग हर थंबनेल के अंदर इस्तेमाल करता हूँ तो अच्छी से बने। तो ये बन चुका है आप लोगों का थंबनेल, और आप देख सकते हैं इसको कंट्रोल ऐसे गाइड हाइड कर लेते हैं। और ये देखें मैंने बस इतनी सी लिखी है, आप देखें कि इतना सा लिखा हुआ है। ये देखें स्टाइल ऑफ व्लॉगिंग थंबनेल। ये स्टाइल ऑफ आप व्लॉगिंग की जगह आप गेमिंग थंबनेल भी लिख सकते हैं, आप फूड व्लॉग भी लिख सकते हैं, आप कोई से भी म्यूज़िक थंबनेल भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। सही है, फिर आपने सिनेरियो एक क्रिएट करना है कि ही इज़ अ डिज्नीलैंड पार्क वेयरिंग स्वेट शर्ट ट्राउज़र एंड होल्डिंग आइसक्रीम कोन। ये देखें होल्डिंग आइसक्रीम कोन है और आइसक्रीम कोन। तो फिर इसके बाद ये जो छोटे छोटे ये बने हुए आए हैं और ये सारा कुछ क्लिप और कोलाज बना हुआ है, तो आपने ये लिखना है कि क्लिप और कोलाज आप कुछ भी लिख सकते हैं। सही है, और आपने लिख देना है बी रोल इन द सेम सीन। तो ये जो छोटे छोटे जो बने हुए हैं ना, ये बी रोल है, मतलब एक ही मतलब ये जो शर्ट पहनी हुई है इसने,
इसने भी शर्ट पहनी हुई है, इसने भी वही शर्ट पहनी हुई, इसने भी वही शर्ट पहनी। इस तरह हम लोगों ने अलग अलग तस्वीरें जनरेट करके नहीं रखी। अब इसको बोल दिया कि भाई बी रोल चाहिए सेम सीन में, तो आप बना के दे दो, तो उसने बना के देती है। तो इस तरह बना के उसने दे दी है। और डिज्नी काउच किसने खुद ही टाइटल लिख दिया। अगर टाइटल भी अपना लिखवाना हो तो टाइटल भी आप लिखवा सकते हैं। और बेस्ट डे एवर इसने खुद ही लिख दिया है। तो यहाँ पे टेक्स्ट लिख के ये जैसे ये होता है ना टी यहाँ पे कॉमा लिख दे TEXT टेक्स्ट। और यहाँ पे लिख देते हैं हैप्पी न्यू ईयर। सही है। तो कोमा 2 कोमा लगाएंगे और दरमियान में लिख देंगे 2 डबल कोमा लगा के, तो दोबारा में लिख देंगे कैपिटल में हैप्पी न्यू। सही। अब इसी के साथ हम लोग कहते हैं दूसरी लाइन में आए तो हम लोग दोबारा कोमा को बाहर आएंगे, इसके बाहर आएंगे, इसको थोड़ा सा स्पेस कम कर लें, बाहर आएंगे एंड लिखेंगे और दोबारा 2 कोमा लगा के 2 डबल कोमा लगा के दरमियान में लिख देंगे 2026। सही है। इसको कॉपी करते हैं। अब इसको तो ये तो जनरेट अभी इसमें जनरेट कराएंगे तो इसी का कुछ ना कुछ बन के आ जाएगा। तो हम लोग दोबारा से इसको दोबारा प्रोसेस रन करेंगे। उसको कॉपी कर लिया था मैंने प्रॉम्प्ट को। और अब देखिएगा कि मैंने बोला है ना टैक्स, तो टैक्स यही लिख के आएगा। मेरी स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो सॉरी उसके लिए। इंटरनेट कनेक्शन चला गया है, दोबारा से ट्राई करते हैं। तो देखते हैं कि इसमें क्या बन के आता है और टैक्स अगर हमारा चेंज होता है कि नहीं होता, वो सारा कुछ पता चलेगा। उसी तरह बी रोल सीन आएंगे, उसी तरह कोलाज होगा, उसी तरह क्लिप आर्ट होगा, तो सारा कुछ वही वैसे ही होगा। और अगर आपको कोई और चीज़ पता है कि कोलाज और क्लिप आर्ट के अलावा कुछ और चीज़ हो सकती है इसके अंदर, तो वो भी चीज़ आप ऐड कर सकते हैं। और आपको बस पता होना चाहिए कि इस चीज़ को कहते क्या हैं। जैसे मुझे पता है कि बी रोल होता है क्या, तो आप लोगों को चीज़ों को पता होना चाहिए कि उस चीज़ को कहते क्या हैं। तो अगर आपको नहीं पता तो आप ChatGPT इस्तेमाल करें और उनसे पूछो कि इस चीज़ को कहते क्या है, इस स्टाइल को क्या कहते हैं, इस थीम को क्या कहते हैं, इस टाइप को क्या कहते हैं, इस कैटेगरी को क्या कहते हैं। तो वो फिर आपको बताता रहेगा, तो उसको याद करते रहें और उसी स्टाइल में, उसी थीम में, उसी कैटेगरी में, उसी टाइप के अंदर आप बना सकते हैं थंबनेल। ये इस तरह बना दिया है इसने। दोबारा जनरेट करेंगे, ये क्या बना के दे दिया है। तो इसने थंबनेल साइडों से ना छोड़ दिया तो तो ये आ रही है, सही लिया है यार। हैप्पी न्यू ईयर तो सही लिखा है, 2026 भी सही लिखा है, लेकिन इसने मज़ा ख़राब कर दिया। और क्योंकि तस्वीर हमारी इतनी थी ना, छोटी थी, तो साइड से स्पेस खुली हुई थी, तो इस वजह से तो हो सकता है कभी कभार हो जाता है इसमें से, कभी कभार नहीं भी होता है। तो अगली देखते हैं कि अगली किस तरह आता है। तो आप इसमें ये तो देख चुके होंगे कि हैप्पी न्यू ईयर भी लिखा हुआ है, 2026 अलग अलग लिखा हुआ है, एक साथ नहीं लिखा हुआ। तो इसमें ये होता है कि आप एंड करके ना जो भी आपने अलग अलग टेक्स्ट इसके अंदर लिखना है तो आप लिख सकते हो। जैसे ये लिखा हुआ है तो हैप्पी न्यू ईयर ये लिखा हुआ है, ये आ गया। और अब इसके अंदर आएंगे। इसके अंदर आने के बाद यहाँ पे हम लोग को इसको इन्हेंस करना है। तो इन्हेंस किसी किसी का पुराना कंप्यूटर होता है तो उसका सही तरह इन्हेंसमेंट से वो काम नहीं कर पाता। तो ये एडोब फोटोशॉप है बीटा वर्जन 2025 का 10वां महीना है, 21 तारीख है। तो इस तारीख में जो कौन सा एडोब मेरे पास अवेलेबल था, तो मैं उस अवेलेबल में ये एक्शन आया हुआ है। एक्शन को मैंने यहाँ पे भी रख सकता था, ये लेफ्ट राइट कॉर्नर पे भी रख सकता था, लेकिन मुझे ये लेयर्स की टाइप भी चाहिए और एक्शन की टाइप एक साथ चाहिए। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ इंक्रीज़ लिखा हुआ है, इंक्रीज़ मैंने हुआ है, और इंक्रीज़ के बाद ये क्लैरिटी आ जाती है। तो क्लैरिटी के अंदर आएंगे और आप ये देख सकते हैं कि क्लैरिटी, इसको थोड़ा सा बंद कर दें। ये क्लैरिटी आप देख सकते हैं कि क्या क्या फ़र्क आया है क्लैरिटी में। सही है।
और आप देख सकते हैं क्लैरिटी में क्या फ़र्क आया है। और ये चीज़ हम लोग नीचे वाले थंबनेल के अंदर करेंगे। इस थंबनेल के अंदर भी यही चीज़ करेंगे और यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे इंक्रीज़ क्लैरिटी करेंगे। और कभी कभार सिचुएशन आपको डर लगे तो आपसे इंक्रीज सिचुएशन भी कर सकते हैं। तो कभी कभार ही अगर लगता है, मतलब डर लगता है, क्योंकि यूट्यूब के अंदर थोड़ा सा हाई सिचुएशन वाले ज़्यादा पिक करते हैं, तो आप सिचुएशन को भी हाई कर सकते हैं। इसका भी सिचुएशन हाई कर देते हैं। सही है। तो इसको सेव कर लेते हैं और बल्कि सेव नहीं करेंगे, आप देख सकते हैं यहीं से। और ये देखेंगे थोड़ा सा क्लैरिटी देख लें, ये यहाँ तक आएगा। ऐसे यहाँ से सजा नज़र नहीं आएगा ये, क्योंकि इसके अंदर ये देखें, इसमें देखें इस तरह का थंबनेल है, क्योंकि 1990 बाय 1080 है। तो इस वजह से इसी तरह का सिचुएशन है, क्योंकि एडोब फ़ोटोशॉप के अंदर आप बड़ा साइज़ भी बना सकते हैं, लेकिन जब आप AI स्टूडियो के अंदर बनाएंगे, उसके अंदर क्या नाम है, नैनो बनाना का बनाएंगे, तो 1024 पिक्सल का ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा देगा। तो इसमें भी 1024 पिक्सल का होता है। इस वजह से मैंने बड़ा किया है, तो उसका रेजोल्यूशन थोड़े से ख़राब हो गए थे। इस वजह से मैंने क्लैरिटी का वर्जन इस्तेमाल किया है कि क्लैरिटी थोड़ी सी ना सही लेके आ जाती है, और थोड़ा सा सिचुएशन बढ़ानी पड़ती है हर थंबनेल की हल्की सी। तो इसके ज़रिए से आप उसको पॉपअप कर देते हो हर कलर को। तो वाइब्रेंस भी बढ़ा सकते हैं वो, और वाइब्रेंस का थोड़ा सा फ़र्क होता है सिचुएशन से, लेकिन मैं आपको गाइड करता हूँ कि आप उधर से सिचुएशन से बढ़ाया करें। और हल्का सा गायब वो जो क्या नाम है, एक्शन है, ऑटोमेटिकली एक्शन बने हुए हैं AI के ज़रिए से, तो वो वाला एक्शन से इस्तेमाल करें और आप आराम से बढ़ा सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड पीस।